नीचे कर, रिफ्रेश कर। I'll keep this right with me. Hi friends, good evening. I hope आप सब लोग अपने अपने घरों में safe and sound है. My name is Bhakti Patel and I am from Vapi, Gujarat. My company name is Chocolicious. I hope आप सब लोग अपने अपने घरों में safe and sound है. I hope I'm audible. Please let me know in your comments if I'm audible. Yes, so we are starting again. Sorry. My name is Bhakti Patel. My company name is Chocolicious and I am from Vapi, Gujarat. मैं थैंक यू करना चाहती हूँ बैक्स्टर कंपनी का, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी हुई है टू यूज़ देयर वंडरफुल प्रोडक्ट्स. एज यू कैन सी हियर, आई हैव these amazing products with me by Baxter, which is an Indian brand. Local को vocal करो. And it is one of the best quality products that I have used so far. और मैं जब से ये कंपनी स्टार्ट हुई है तब से आई एम यूजिंग इट पर्सनली. आई होप आई एम ऑडिबल. यस. सो मैं इस कंपनी के बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहती हूँ. दे हैव एवरीथिंग इन देयर प्रोडक्ट्स. दे हैव रेडी मिक्सेस of cakes which has chocolate and vanilla. They have fondants, they have gel colors, they have liquid colors, they have sprinkles, what not. And उन लोग की वेबसाइट खुद भी है, Baxter कंपनी itself. और आप ये प्रोडक्ट सब कुछ घर बैठ के परचेज भी कर सकते हैं फ्रॉम Amazon, फ्रॉम Flipkart एंड मीशो. और उनकी खुद की वेबसाइट baxter.com से भी. और अगर आप उनके वेबसाइट से परचेज करते हैं तो आपको मिलता है ये 15% डिस्काउंट वाउचर, विच इज़ ओनली अवेलेबल इफ़ यू परचेज फ्रॉम Baxter वेबसाइट. तो आप इस चीज़ का प्लीज़ फ़ायदा उठाइए बिकॉज इट्स वेरी गुड डील टू गेट 15% डिस्काउंट. सो लेट्स स्टार्ट. मैं थोड़ा बहुत ये बताना चाहती हूँ कि हम जब पहले के टाइम में व्हेन बेकर्स लोग अपना अपना चालू कर रहे थे, व्हेन आई स्टार्टेड बेसिकली, तो हम लोगों को एक चीज़ ये थी कि गुड क्वालिटी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्वालिटी हमें नहीं मिल रही थी इंडिया में. वेरी फ्यू इंडियन कंपनीज विच वॉज देयर बट इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव. तो हम क्या कर रहे थे, हमारे रिलेटिव्स आ रहे हैं UK US से, तो हम उनको बोल रहे हैं कि XYZ कंपनी से ये आप ये लेके आइए, ये लेके आइए. But now India has become so developed in baking industry that there are very few companies which have come out right now with such international standard quality. And I am truly awed with Baxter company because उन लोगों का प्रोडक्ट और उन लोगों की क्वालिटी is international standard. I am audible? Hi everybody.
हाय, एम आई ऑडिबल? यस. सो एक मैं स्टार्ट कर रही हूँ उनके ये प्रीमिक्स है. दिस इज़ अ वनीला पेस्ट प्रीमिक्स. तो मैं आपको बताने, मैंने इसको ये खोला ही नहीं है इसलिए बिकॉज आई वॉन्ट टू शो यू हाउ देयर पैकेजिंग इज़. दिस इज़ अ 1 kg पैकेज. उनका 2 पैकेजेस आते हैं, 1 kg और 5 kg के केस में. Hi everybody. See, this is the first package and this is the second package. You can see how wonderfully it is packed so nicely. Thanks guys. So ये है 1 kg का पैकेज. I am going to make a half kg cake which is a small tin and I will show you. मैंने 2 टिन इसलिए रखे हैं क्योंकि लिए हम इसमें इवन केक बेक कर सकते हैं और इवन लेवल का केक आ सकता है इसमें. क्योंकि लिए कभी क्या होता है कि हम हाफ kg केक के लिए एक ही अगर जो टिन यूज़ करेंगे तो इसमें शायद, और हम केक अगर जो 3/4 तक फिल भी कर लेंगे तो शायद अंडर बेक हो सकता है या लेवल बराबर नहीं आता है. तो दिस इज़ माय पर्सनल सजेशन और मैं खुद यही यूज़ करती हूँ मेरे केक्स में भी कि मैं 2 टिन यूज़ करती हूँ, दोनों में थोड़ा थोड़ा भर के. सो आई हैव इक्वल लेयर ऑफ केक बिकॉज एनी विच वेज हम 2 स्पंज के बीच में हम आइसिंग करते ही हैं. तो हम इसमें ही मेरे को डायरेक्टली 2 स्पंज मिल जाता है और आपका ऊपर का वेस्टेज बहुत कम हो जाता है. सो दिस इज़ माई टिप फॉर यू ऑल. So I am using this half of product and I'll show you. और सबसे बेस्ट बात ऑफ दिस प्रीमिक्स इज़ कि आप यही एक प्रीमिक्स से खाली केक नहीं बना सकते हैं. आप इसके अंदर कपकेक्स बना सकते हैं, मफिन्स बना सकते हैं, कुकीज़ बना सकते हैं और ब्राउनीज़ भी बना सकते हैं. येस, ओनली आपको खाली ध्यान रखना है कि आप इसके अंदर ऑयल और वाटर का जो परसेंटेज है आपको थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ेगा बिकॉज केक का बैटर इज़ डिफरेंट, मफिन का बैटर इज़ डिफरेंट, कुकी का बैटर इज़ डिफरेंट. तो ओनली थिंग इज़ आपको उसमें ये 3 चीज़ लेवल करके आप बनाएंगे. बट इट इज़ सच अ वंडरफुल एंड वर्सेटाइल प्रोडक्ट कि आप एक में ही सब कुछ कर सकते हैं. वाई टू गो फॉर अदर थिंग्स व्हेन यू हैव एवरीथिंग इन वन बोल. सो लेट्स स्टार्ट. दिस इज़ अ प्रीमिक्स. इसमें खाली 2 ही चीज़ की ज़रूरत है, दैट इज़ वाटर एंड ऑयल. आई एम गोइंग टू ऐड ऑयल इन इट. और एक और चीज़ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बेक्स्टर कंपनी के टीम इज़ ऑल्सो लाइव. सो इसलिए आपको अगर कुछ भी रिलेटेड ऑफ द बेक्स्टर कंपनी प्रोडक्ट्स है, आपको उनके लिए कुछ भी क्वेश्चन करना है या कुछ भी है तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं. दे आर ऑल रेडी टू हेल्प एंड आंसर यू. इफ़ इट्स रिलेटेड टू माई वर्कशॉप राइट नाउ विद द केक, विद द फॉन्डेंट एंड एवरीथिंग, तो आप प्लीज़ वेट कीजिए बिकॉज मैंने लास्ट 5-10 मिनट्स का सेशन ऑफ रखा है टू डू द आंसर ऑफ क्वेश्चनिंग एंड क्वेरीज. सो इट विल बी बेटर फॉर मी ऑल्सो एंड फॉर यू ऑल्सो बिकॉज अगर मैं एक सपोज मैं फॉन्डेंट वर्क कर रही हूँ या केक कवर कर रही हूँ फॉन्डेंट से, तो आई माइट नॉट बी एबल टू सी द क्वेश्चन. सो इट इज़ बेटर दैट आप लोग थोड़ा पेशेंट रहिए और प्लीज़ आस्क मी क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द सेशन. And then we add the water. The instructions of how to use this is already given in the package.
you can see how I'm mixing. You don't need to use any kind of method here to make a batter. You can just add everything and start mixing, because इसमें कुछ भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, because everything is given. यहाँ पे कट एंड फोल्ड या ऐसा कोई भी मेथड की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है. You can keep on stirring and keep on mixing till you have the nice consistency. ये मैं दिखा रही हूँ खाली हाउ टू बेक द केक, बिकॉज ये सेशन इज़ मोर अबाउट फॉन्डेंट वर्क एंड फॉन्डेंट केक, तो इसमें ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं कर पाएंगे. आई विल शो यू हाउ टू पुट इट इन दी ओवन, एंड बाय द टाइम अपना सेशन फिनिश होता है, मे बी आई विल बी एबल टू शो यू, इफ़ वी हैव टाइम, टू शो यू हाउ टू आइस द केक ऑफ दिस एज वेल. एंड वन मोर थिंग टू ऑल द व्यूअर्स आउट देयर, बेक्स्टर की तरफ से एक सरप्राइज हैम्पर है फॉर समवन हु इज़ डूइंग द मोस्ट नंबर ऑफ लाइक्स एंड शेयर्स ऑफ दिस वर्कशॉप. तो एंड ऑफ द सेशन में वो विनर का अनाउंस होगा. सो बेक्स्टर इज गिविंग यू अ सरप्राइज हैम्पर, सो स्टार्ट लाइकिंग एंड स्टार्ट शेयरिंग एज मच एज यू कैन टू विन द हैम्पर. Now you can see how the texture is of the cake. Now I will oil these tins. इसमें भी आपको कुछ भी डस्टिंग या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. आप खाली ऑयल या बटर, या if you have oil spray you can use it directly. Just oil it everywhere and that's it. आपको इसमें और कुछ भी डस्टिंग की ज़रूरत भी बिल्कुल भी नहीं है. Now you can divide the batter. Now you can see आप दोनों में आपका हाफ डिवाइड हो चुका है. Now I am putting this at 180 degrees Celsius, that is 350 Fahrenheit, for around 20 to 25 minutes. Then we will see how much it is done, and if it needs more तो हम थोड़ा और 5-10 minutes के लिए इसको ओवन में रख देंगे. So I will just put it right now. Thank you. अभी ले लेंगे. मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि मैंने ऑलरेडी ये केक दैट इज़ चॉकलेट फ्लेवर मैंने बेक करके रखा है. इसको आइसिंग करके भी रेडी रखा है, बिकॉज हम इस पर फॉन्डेंट कवर कर रहे हैं. सो आई नीड द केक टू बी वेरी चिल्ड एंड नाइस सो दैट इट सेट्स प्रॉपरली. और दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप गनाश्ड बेस्ड केक, दिस इज़ अ गनाश्ड बेस्ड केक, या बटर क्रीम बेस्ड केक
आप उस पर ही आप फॉन्डेंट कवर कर सकते हैं, बिकॉज विप्ड क्रीम बेस्ड अगर जो आप केक करेंगे तो विप्ड क्रीम इज़ वेरी लाइट एंड फॉन्डेंट इज़ वेरी हैवी, सो केक आपके दब जाने के चांसेस बहुत हैं। सो अगर आपका कोई केक का ऑर्डर है जिसमें आपको विप्ड क्रीम का यूज़ हो रहा है, तो आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं कि मे बी द एलिमेंट्स ऑफ द केक, अगर जो कुछ भी मे बी हैप्पी बर्थडे है या कोई टॉय है या समथिंग, सो वो आप फॉन्डेंट का बना के आप केक पे रख सकते हैं, बट ना कि आप फुल कवर कर सकते हैं केक का, बिकॉज उस पर स्वेटिंग होने का चांसेस भी ज़्यादा है, बिकॉज विप्ड क्रीम इज़ विथ फैट्स और शुगर पेस्ट इज़ विथ शुगर, तो वो एक चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं। और आप केक बेंड हो जाने के भी चांसेस रहते हैं, तो आप ट्राई कीजिएगा एंड यू कैन एक्सप्लेन द क्लाइंट एज वेल। अगर वो आपको कुछ पूछते हैं मे बी विद द फोटोग्राफ, अगर जो आप सजेस्ट करते हैं, तो यू कैन ऑल्सो सजेस्ट देम सेइंग दैट द केक हैज़ टू बी विद ganache or buttercream, and you can do the same, right? So this is what this is already, and one more thing sorry I want to say is that कि आप ये केक बैटर से कुछ भी फ्लेवर्स बना सकते हैं, या वनीला पाइनएप्पल है या मैंगो स्ट्रॉबेरी या चॉकलेट चिप्स है या मार्बल इफेक्ट केक है, वनीला ब्लूबेरी है। दिस इज़ अ चॉकलेट डबल चॉकलेट चिप केक विच आई हैव मेड, और इसको हम बनाने वाले हैं अभी विथ फॉन्डेंट वर्क। सो आई एम कीपिंग दिस असाइड एंड आई विल शो यू हाउ टू डू द फॉन्डेंट वर्क, राइट? अभी फॉन्डेंट वर्क के लिए हमें दो चीज़ की ज़रूरत है। दिस इज़ मैट विच आई हैव ऑलरेडी। आप सिलिकॉन मैट यूज़ कर सकते हैं या समथिंग विच इज़ लाइक अ प्लास्टिक की और समथिंग, नॉट ऑन द फ्लोर, बिकॉज अगर जो फ्लोर पे आप करेंगे तो आपका फॉन्डेंट स्टिक होने का चांसेस है, या तो फिर आपको बहुत डस्टिंग करके आपको फ्लोर पे करना पड़ेगा, फिर वो आपका फॉन्डेंट पे पाउडरी इफेक्ट ऑफ मैदा या जो भी है आप यूज़ करेंगे वो दिखेगा। सो हम इसलिए ये यूज़ करते हैं बिकॉज दिस इज़ अ प्लास्टिक विच आई ऑलरेडी हैव, एंड सिलिकॉन मैट भी अवेलेबल है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू डोंट हैव दिस। सो आई विल शो यू हाउ टू रोल द फॉन्डेंट। और इसकी फॉन्डेंट के ऊपर जो एलिमेंट्स है केक के, दैट इज़ the disease or the corona of the disease that is there, वो हम दिखाएंगे। I have to show you how to make the mask and how to show you the toilet paper roll, और toilet paper roll के ऊपर जो हैप्पी बर्थडे हम लेटर्स या अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी इसके अंदर। एंड यू कैन सी हाउ वंडरफुल द कलर ऑफ Baxter is fondant is. See, such a nice beautiful green color it is. It's a light green color and it is so soft. It is very soft right now. You can see how soft this is, right? अभी दूसरा चीज़ ये है कि फॉन्डेंट कभी कभार ड्राई हो जाता है। इफ़ अगर जो आपने बॉक्स में पैक नहीं किया है बराबर, या व्हाटएवर डब्बे में या लिड में आप कहीं पे भी यूज़ करते हैं फॉन्डेंट स्टोर करते हैं, तो अगर जो ये बराबर से स्टोर नहीं हुआ होता है, या तो फिर दो चीज़ होती है कि इस पे से एक्सट्रैक्ट होने का चांसेस होता है ऑफ शुगर, सो उसमें से पानी छूटने लगता है, या तो फिर एकदम कड़क होके इट बिकम्स वेरी स्टिफ, और अगर वो फिर स्टिफ हो जाता है तो आप नहीं यूज़ कर सकते बिकॉज वो ग्रैनुलेटेड हो जाता है। तो उसका एक टिप ये है कि अगर आप ऐसा हो रहा है तो यू कैन टेक हाउ मच एवर, सपोज इफ़ यू नीड, आपको अगर जो इतने की ही ज़रूरत है फॉन्डेंट और ये बहुत कड़क है, आप उसे कट कीजिए और इसे 10 या 20 सेकेंड्स माइक्रोवेव कर दीजिए। इट विल बी सॉफ्ट एज न्यू एंड यू कैन स्टार्ट यूजिंग इट अगेन। तो दिस इज़ माई टिप टू यू ऑल। तो आप फॉन्डेंट वेस्ट नहीं होगा आपका, आपको थ्रो नहीं करना पड़ेगा, या तो फिर आपको एंड मोमेंट पे कहीं और जाके बाय नहीं करना पड़ेगा। सो यू द फॉन्डेंट विच यू हैव, आप उसे ही यूज़ कर सकते हैं वापस। जस्ट आपको 10 या 20 सेकेंड्स डिपेंडिंग कितना साइज़ का है, आप उसे माइक्रोवेव कर दीजिए एंड इट इज़ बैक टू सॉफ्टनेस एंड यू कैन स्टार्ट यूजिंग इट। और सेकेंड चीज़, फॉन्डेंट के लिए हमें थोड़े बहुत टूल्स की ज़रूरत पड़ती है।
So you can see I have already made few flowers or the disease you can see I've already made here, and I'm going to show you how to make this, right? तो उसे ये एक चीज़ है कि आपको फोम है या थर्मोकॉल फोम है या समथिंग लाइक दैट विच डज नॉट स्टिक द फॉन्डेंट। यहाँ पे स्टिक हो सकता है, यहाँ पे स्टिक नहीं होगा, तो ऐसी चीज़ की आपको ज़रूरत है जहाँ पे आप फॉन्डेंट को ड्राई करने रख सकते हैं। नाउ यू कैन सी आई हैव मेड दीज ऑलरेडी। तो ये कैसे बनाते हैं वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। यहाँ पे few tools which is needed again is this one surgical knife। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कोई भी फॉन्डेंट मेकर के लिए, जो फॉन्डेंट वर्क ज़्यादा यूज़ करता है उसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। दिस इज़ कॉल्ड सर्जिकल नाइफ। प्लीज़ मेक श्योर आपके बच्चे या कोई भी आजू बाजू में नहीं है, बिकॉज ये बहुत शार्प होता है। सो आई विल शो यू दिस हाउ टू मेक। वी नीड फ्यू टूथपिक्स राइट नाउ, बिकॉज हम ये जो बनाएंगे तो ये जो बाहर स्टैंड हो रहे हैं तो ये अकेले स्टैंड नहीं हो पाते हैं, इनके लिए हमें सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो सपोर्ट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं टूथपिक्स लाइक दिस। जो डिज़ाइन है उस हिसाब से हम टूथपिक की साइज़ भी यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ स्मॉल बिकॉज हम लोग छोटे छोटे बना रहे हैं अभी। आई विल शो यू हाउ टू मेक। Just make nice round like this। राइट, इसे आप बाद में प्रेस कर दीजिए थोड़ा और स्लोली स्टार्ट कीजिए नीचे बेंड होने ऐसे, एंड देन कवर इट लाइक दिस। अगेन प्रेस इट एंड देन कवर, so it becomes like a dough, right? इसे हम साइड में रख देंगे, हम ये बाद में यूज़ करेंगे। नाउ हम उसके ऊपर के जो ये स्टिक्स है वो यूज़ कर रहे हैं। जस्ट प्रेस इट ऑन योर प्लास्टिक एंड देन रोल इट। दूसरी बात यह है कि फॉन्डेंट को रोल करने के लिए यू नीड इक्वल लेयर ऑफ द रोलर पिन। अगर जो हम अपनी चपाती बनाने के लिए जो रोलर पिन यूज़ करते हैं वो बीच में मोटे होते हैं और एंड में पतले होते हैं, दैट इज़ नॉट एट ऑल नीडेड। हमें चाहिए ये सिंगल लेयर सिंगल शेप्ड रोलर पिन, सो इट बिकम्स एन इक्वली स्प्रेडेड फॉन्डेंट। You can see now how equally this is spread। कहीं पे भी पतला नहीं है, कहीं पे भी मोटा नहीं है। तो हम इसे जितना थिन हो सके उतना थिन करेंगे। Now this is very thin। Now you can see। अभी हम इस पे दो चीज़ होती है, या तो फिर फॉन्डेंट ग्लू भी मिलता है, तो अगर जो वो नहीं है आपके पास नो प्रॉब्लम, वाटर वर्क्स एज अ ग्लू। आप पानी यूज़ कर लीजिए तो अपने आप एज अ ग्लू यूज़ हो सकता है। तो आई हैव वाटर ओनली, आई डोंट यूज़ ग्लू, सो आई हैव वाटर हियर विथ मी एंड आई एम गोइंग टू स्प्रेड दिस वाटर everywhere first। right now you stick, because हम ये छोटे वाले बना रहे हैं तो हमें इतनी बड़ी स्टिक्स की ज़रूरत नहीं है, because you can see how big this is and how small this is, so we don't need this। इतने बड़े बड़े नहीं चाहिए, तो हम इसे कट कर देंगे 3/4 में। दिस साइज इज इनफ, यू कैन सी, एंड यू स्टिक इट डायरेक्टली
ऑन द फॉन्डेंट ऐसे। वी नीड 4, तो हम 4 मैं इसे बनाती हूँ। And then you cut it like this, remove the excess of fondant, I'll show you this। अभी ये ऑलरेडी पानी में स्टिक हो चुका है, तो हम इसे रोल करेंगे धीरे से ऐसे। Can you see everybody? I hope I am visible and audible. Now you just roll it like this। तो ये अपने आप स्टिक हो गया, राइट। अभी जहाँ पे एक साइड पे एक्सेस है तो आप वहाँ से निकाल दें, और एक साइड पे जहाँ पे आपको ये डिज़ाइन बनानी है वहाँ पे आप ये डिज़ाइन बनाएं। सी नाउ द बेस्ट पार्ट ये है कि इस पे आपको कोई फिक्स्ड डिज़ाइन नहीं है, ना ही फिक्स्ड शेप है। आप फ्री हैंड थोड़ा कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही शेप होना चाहिए। यू कैन सी हाउ दिस इज़ मेड। ऐसे हम 4 और 3 और बनाएंगे फॉर दिस वन। Now we start rolling it slowly, and then इसे इधर रोल कीजिए, एक्सेस निकालिए, and then again डिज़ाइन। Just show it to you like this. See, गाइस कीप शेयरिंग एंड लाइकिंग। अगर आपको बैक्स्टर की तरफ से हैम्पर चाहिए एज अ गिफ्ट, प्लीज़ keep on sharing and liking. One of you will be a lucky winner. या सो ये हमारे 4 हो चुके हैं। अभी हम दूसरा ये बनाने वाले हैं, दीज थिंग्स। ये जो मैंने इधर ऑलरेडी बनाए हुए हैं, हम ये बनाने वाले हैं। तो मैं आपको अभी ये दिखाऊंगी हाउ टू मेक दीज। अभी हमने ये जो यूज़ बनाए थे, हमने जो स्टिक्स यूज़ किए थे उसके लिए हम लोगों ने वेरी थिनली बनाया, रोल आउट किया था फॉन्डेंट। अभी इसके लिए हमें थोड़ा सा थिक चाहिए,
थोड़ा थिक करेंगे इसको, रोल आउट। सी, ये थोड़ा सा थिक हुआ है, इट इज़ नॉट वेरी थिन, राइट। एंड आई हैव दिस नोजल विच हैज़ ऑलरेडी अ स्मॉलर शेप ऑफ नोजल। अगर जो आपके पास ऑलरेडी ऐसा कटर है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, पर आई डोंट हैव, तो मेरे पास ये नोज़ल है तो मैं ये नोज़ल यूज़ कर सकती हूँ। इनफैक्ट आप ये सब नोज़ल्स अपने पास जो होते हैं हम ये यूज़ आराम से कर सकते हैं, दे हैव वेरी डिफरेंट शेप्स, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ आपको दिखाने के लिए। इसे जस्ट एज अ कटर ही यूज़ कीजिए। We need 5 ये हमारे 5 हो गए। Now I have this tool. This tool is mostly used for all flower making. ये जब हम फ्लावर बनाते हैं तभी हम इसे रोल आउट करते हैं, थिन करते हैं साइड से, तो ये उसके लिए यूज़ होता है। तो हम ये यूज़ करेंगे छोटे साइज टू डेंट द सर्कल स्लोली, थोड़ा थोड़ा सा हम डेंट करेंगे बीच में। Now you can see how it is dent like this। और हम भी इस पे ये सब सेट करेंगे slowly। Now we will use first, ये हमने ये डेंट किया है तो जस्ट स्टिक however you want, आपके डिज़ाइन के हिसाब से। अगर जो डायरेक्टली स्टिक नहीं होते हैं तो आप वाटर का यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज़ अपनी यहाँ पे वेदर थोड़ी ह्यूमिड है तो हमारा फॉन्डेंट ऑलरेडी थोड़ा बहुत सॉफ्ट है, तो हम इसे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं टू स्टिक। And then you stick this। Thank you Baxter, thank you Pooja so much। Now you can see this is already made। अभी हम इसको कलर करेंगे to give this red color effect। मैंने यहाँ पे Baxter का जेल कलर यूज़ किया है, रेड कलर। दिस इज़ अ ब्राइट रेड कलर, और ये जेल बेस्ड है, इसलिए आपको इस पर पानी वगैरह कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये बहुत ही थिक है तो आप इसमें थोड़ा पानी डाल के यूज़ कर सकते हैं या अल्कोहल यूज़ कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है लाइक लस्टर डस्ट, गोल्ड डस्ट या पेटल डस्ट, तो अगर उसको आप पेंट करना चाहते हैं तो आपको अल्कोहल या यूज़ ज़रूरत पड़ेगी। और आप लेमन जूस का यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास अल्कोहल अवेलेबल नहीं है। यू कैन यूज़ द सेम वे विथ लेमन जूस। नाउ आई विल शो यू हाउ टू यूज़ दिस। जस्ट dip in little and then just paint it everywhere slowly। ये सब फ्री हैंड है, आप आराम से इसे अपने हिसाब से बना सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए।
दिस इज़ अ फ्री हैंड, सो आप इस पे अपना खुद का क्रिएटिविटी यूज़ कर सकते हैं। You can see how wonderful the color is, red color. Hi Jigna aunty, how are you? See, now this is done. आप देख सकते हैं। Now you keep it to dry for some time. तब तक मैं आपको केक कवरिंग दिखाती हूँ। Hi Yogi, thank you so much. I'll just check on the cake and come back. हाय कोमल, मैंने जेल कलर यूज़ किया है इस केक में। आप देख सकते हैं ये केक बेक हो चुकी है with a sponge effect. You can see it is bouncing back. That means it is done very nicely. You can see how beautiful the color is of vanilla. हम इसे थोड़ा ठंडा करने के लिए रख देते हैं। I have the bigger rolling pin to roll out the whole of the fondant to cover the cake. ये छोटा हम यूज़ कर सकते हैं। आप छोटी छोटी चीज़ें जैसे ये बना रहे हैं फ्लावर्स बनाने की, तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। और ये बड़ा यूज़ कर सकते हैं फॉर रोलिंग आउट टू कवर द होल केक। अगर जो आपके पास ये नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप ये छोटा भी यूज़ कर सकते हैं। एवरीथिंग इज़ फाइन। One tip I have to say is always keep your station clean. जितना आप क्लीन रखेंगे अपना एरिया, फॉन्डेंट वर्क इज़ मच बेटर, क्योंकि वहाँ पे ज़रा सा भी दाग है या किसी भी चीज़, अगर जो कुछ भी ड्रॉप हुआ है या आपके हाथ में अगर जो कुछ कलर लगा है तो वो फॉन्डेंट पे लग जाएगा और वो फिर आप निकाल नहीं पाएंगे उसमें से। तो आप कीप ऑन क्लीनिंग योर स्टेशन। Now I am showing how to cover the cake and how to cover the cake board.
just break the fondant. जितनी बड़ी केक है, जितनी छोटी केक है, उस हिसाब से आप फॉन्डेंट लीजिएगा. एंड आई सजेस्ट कि आप थोड़ा फॉन्डेंट ज़्यादा ही लीजिए, बिकॉज कभी कभार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आप रोल आउट करके लगता है कि आपको ये कवर हो सकता है, पर शायद जब रखने जाएंगे व्हेन यू कवर द केक वो होगा नहीं. फिर उसको निकालेंगे तो आपको इस पर आपका गनाश है या बटर क्रीम है वो इस पर पेस्ट हो सकता है, विच विल बी ऑफ नो यूज टू. तो आई सजेस्ट कि आप फॉन्डेंट थोड़ा ज़्यादा ही ले, क्योंकि ले साइड में से तो निकल जाएगा तो आप वापस उसको यूज़ कर ही सकते हैं. पर अगर जो इसके आप इस पर आपने प्लेस कर दिया और आपको फॉन्डेंट कहीं पे शॉर्ट पड़ गया तो वो आप निकाल के यूज़ नहीं कर पाएंगे. सो दिस इज़ व्हाट माय सजेशन इज़. आप स्टार्ट कीजिए इसे यूज़ करने को. ऑलवेज knead your fondant before to make it a soft and smooth. Thank you, Bakul. इससे क्या होता है कि आप देख सकते हैं इट इज़ नाइसली सॉफ्ट, तो आप इसे आराम से रोल आउट कर सकते हैं. तो इसे आप नीट कीजिए और थोड़ा सॉफ्ट बनाइए, देन यू कैन नाइसली रोल इट आउट. राइट, विल स्टार्ट. हम इसे रोल कर रहे हैं. slowly you roll it out. Try to keep on this is a very good muscle strengthening exercise. Now you can see यहाँ पे एक बबल आ रहा है मेरे. तो अगर जो आपके यहाँ पे आपके फॉन्डेंट में कहीं पे भी बबल है तो यू कैन जस्ट पिंच इट एंड देन रिमूव द एयर. तो एयर निकल जाएगा. जस्ट पिंच इट एंड देन अगेन स्टार्ट रोलिंग. ट्राई टू लिफ्ट इट अप एज मच एज यू कैन, क्योंकि लिए अगर आप एक ही जगह पे रोल करते रहेंगे और एक ही टाइप पे रोल करते रहेंगे तो वो स्टिक हो जाएगा. तो इसे आप ऐसे करके फ्लिप करते रहिए तो आपका स्टिक भी नहीं होगा नीचे और आपका फॉन्डेंट भी इक्वल लेआउट में रोल होगा. हमें यहाँ पे इतना थिन फॉन्डेंट नहीं करना है जो कि ब्रेक होने का चांसेस है, बिकॉज अपनी केक ऑलरेडी चिल्ड है तो उनके एजेस है ऑलरेडी शार्प. तो हमें उसे और ब्रेक नहीं करना है. तो हमें इतना थिन नहीं बनाना है कि आप ये फॉन्डेंट ही फिर आपको केक में आए. Flip for the last time.
ये मेरा लास्ट रोल है, अभी मैं इसे केक पे कवर करूँगी। अभी दो चीज़ है कि इसे हम ऐसे डायरेक्टली कवर करेंगे तो आपका फॉन्डेंट फटने का चांस है, इसलिए अपने पास ये जो रोलिंग पिन है आप उसे ही यूज़ कीजिए एंड कवर इट लाइक दिस। And then sorry, the weather is very humid here. See, it got stuck in seconds because अभी यहाँ पे वापी में इतनी बारिश का ह्यूमिड सीजन हो चुका है। Sorry, I have to start again, and I am going to use little all-purpose flour so that ये stick नहीं हो। Roll it. You can use very little all-purpose flour here, and then start again. ये हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि ये स्टिक नहीं हो जाए। मेक श्योर आप ये ऑल पर्पस फ्लावर नीचे बेस ऑफ द फॉन्डेंट पे ही रखें, सो दैट ऊपर यहाँ पे आपको इतना क्लीन नहीं करना पड़ेगा उसे। If you feel this is over, you can again put more and then start using it. You can see I am using very little, मैं ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही हूँ because I don't want the flour on the cake. Right? So this is done. Now we will cover the cake. Sorry, I will do this very quickly because यहाँ पर बहुत ही humid climate है, so मैं थोड़ा सा इसे जल्दी करूँगी। See, now this is done. Start covering like this slowly till the end. और नीचे का ये जो आप फ्लैप्स हो रहे हैं इसे आप स्लोली अपने हाथों के हीट से इसे आप जस्ट खोलो और देन दबाओ अपना हाथ नीचे, अगेन खोलो एंड दबाओ। यूज बोथ ऑफ योर हैंड्स एंड फिंगर्स। You can see again here, use your hands. वो हीट से ही आपके again just open it like this and then slowly
फॉन्डेंट स्मूदर टूल भी आता है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी बेकर है तो आपके पास होगा ही, पर अगर आप घर बैठ के आपको खुद बनानी है केक और आपके पास नहीं है, दैट्स ओके। लाइक यू कैन सी हाउ आई हैव यूज्ड माय फिंगर्स एंड हैंड्स ओनली टू कवर द केक। तो आप ऐसे स्लोली कवर कर सकते हैं नाइसली। वंस आपको लगता है कि सब जगह से एकदम कवर हो चुका है, स्टिक हो चुका है सब जगह से, यूज योर नाइफ एंड देन स्लोली कट इट। Thank you, Bakul. Thank you so much for your kind words. And you can remove the fondant. And then again आपके हाथों से आप थोड़ा सा उसे स्मूथ कर दीजिए। And then you can see how it is covered. So the cake is covered now nicely. और अभी हम बेस ऑफ द केक को कैसे कवर करेंगे वो दिखाएंगे। मुझे थोड़ा और फॉन्डेंट की ज़रूरत है। Baxter company, your product's texture is so good, that is why the outcome of the cake is wonderful. Right? हम इसे again वापस फॉन्डेंट वर्क इज़ टाइम कंज्यूमिंग। सो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप थोड़ा करके फिर छोड़ के थोड़ा दूसरा काम करके फिर वापस ये काम कर सकते हैं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज़ ये ड्राई होना चालू हो जाता है या स्वेट होना चालू हो जाता है, तो हमें तुरंत ही इसका यूज़ और फिनिश करना पड़ता है। तो यू कैन नॉट स्टॉप एट दी एंड। हाँ, अगर आप कुछ फ्लावर टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, फ्लावर्स बना रहे हैं, रोजेस, पियोनी, समथिंग लाइक दैट, तो उसके लिए गम पेस्ट की ज़रूरत पड़ती है और वो ड्राई फटाफट होते हैं, तो वो ड्राई आउट के लिए आप थोड़ा थोड़ा बीच में यू कैन सेट बैक। बट इफ़ यू आर डूइंग फॉन्डेंट वर्क, you have to do it on the spot and finish it on the spot. यहाँ पे मैं एक टेक्निक दिखाने वाली हूँ। अभी ये हमने केक ऑलरेडी फॉन्डेंट में कवर हो चुकी है। अभी केक बोर्ड को हम कैसे फॉन्डेंट में कवर करेंगे, तो आई विल शो यू। कवर द केक विथ वाटर। सब जगह पे आप पानी लगा लीजिए। लगा लिया ना, पर फिर भी इसे हम कैसे कवर करेंगे? So what we do is we do one small circle, approx
अपना केक के साइज़ का जस्ट थोड़ा सा you remove that like this and you have something like an apron और उसे आप बाद में यू कैन मेजर इट ऑल्सो इफ़ यू थिंक कि ये कम छोटा है तो आप वो भी कर सकते हैं इसमें, बिकॉज फॉन्डेंट स्ट्रेच हो सकता है, तो अगर आप चाहें तो उसे स्ट्रेच भी कर सकते हैं. You can bend fondant, you can do many things. It's like a adult play-doh. Just cover it and smooth it with your hands. And then cut as simple as that. You can smooth it again like this slowly. और कहीं पे भी आपको एक्सेस है आप निकाल दीजिए उसे. So humid here. Now you can see it is covered everywhere nicely. So ऐसा लगता है कि हमने केक को भी कवर कर दिया है और हमने बोर्ड को भी साथ में ही कवर किया, which we have not. So this technique you can use now. सॉरी. सो हम यूज़ करने वाले हैं डेक्स्टर का प्रोडक्ट्स. आपके सामने ही मैं इसे खोल रही हूँ बिकॉज दीज आर अमेजिंग डस्ट कलर्स. वन इज़ गोल्ड एंड वन इज़ सिल्वर. तो मैं आपके सामने ही खोलूँगी और मैं इसे दिखाऊँगी हाउ टू डू द स्प्लैश इफेक्ट ऑन द केक.
में थोड़ा सा ही चाहिए. This much is enough. This much is enough. Wow, amazing golden color. Very nice. Very bright and nice golden color. Again, keep on cleaning your station. नाउ यहाँ पे मैं दो चीज़ बताने वाली हूँ. वन इज़ योर ओल्ड ब्रश, दैट इज़ अ स्प्लैशिंग ऑफ ब्रश इफेक्ट, एंड वन इज़ पेंटर्स स्प्लैश, विच पेंट ब्रश से हम यूज़ करेंगे. आई हैव एल्कोहल हियर, तो मैं आपको यहाँ पे एल्कोहल यूज़ करने वाली हूँ. अगर आपके पास अल्कोहल नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप लेमन जूस का यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे very little, you can see I need very little. Just mix it like this. See how beautiful the color is, but I need more. अभी हम दो चीज़ बताएंगे इसमें. मैंने ऑलरेडी मेरे ब्रश पे है, तो आई विल जस्ट स्प्लैश इट. यू कैन सी हाउ माई स्प्लैशिंग इज. और एल्स आप ब्रश लेके ब्रश पे स्प्लैश कर सकते हैं. वो आपको थोड़ा छोटा छोटा स्प्लैश देगा. And this will give you a paint brush will give you a larger splash. This will give you a smaller splash. See. कोमल अल्कोहल नहीं है, तो मैंने बताया था आप लेमन जूस का भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, नो प्रॉब्लम. नाउ आई एम यूजिंग सिल्वर. अगेन स्प्लैश. ये भी फ्री हैंड है, इसमें कुछ भी आपको कोई डिज़ाइन नहीं है. You can use it however you want, right? So this is done. You can see how the cake is. See how it is covered, right? हम अभी इसे रख देते हैं साइड में. अगेन क्लीन योर स्टेशन, बिकॉज ये स्प्लैश हुआ है सब जगह पे. तो गोल्ड एंड सिल्वर कलर इज एवरीवेयर. तो अगर आप कोई और फॉन्डेंट कलर यूज़ कर रहे हैं, मे बी वाइट, रेड या एनी अदर कलर, तो वो उस पर स्टैम्प हो सकता है. तो मेक श्योर आप क्लीन कीजिए, बिकॉज हम अभी मास्क बनाने वाले हैं. I
विल शो यू वेरी क्विकली एवरीथिंग बिकॉज हमारा टाइम भी ख़त्म होने को आया है. आई विल शो यू वेरी क्विकली few things. This is a white color. I hope you all don't mind अगर जो थोड़ा और टाइम हो सकता है तो, because I want to show you more techniques here. Perfect. Now I'm removing the white. Again, moving it. डिवाइडिंग इट. मैं आपको दो चीज़ दिखाने वाली हूँ यहाँ पे. एक मास्क बनाएंगे हम, और इससे हम ये और रेड कलर से हम बनाएंगे अल्फ़ाबेट्स. आई विल शो यू दैट एज वेल वेरी क्विकली. जस्ट रोल इट. हमें बहुत ही पतला नहीं चाहिए, थोड़ा सा हम इसे थिक रखेंगे. It is too humid here right now. I have to use the all-purpose flour because it is sticking everywhere. Right? Now it is done. I will show you here two things. एक हम मास्क बना रहे हैं, उसके लिए मैं एक ये टूल यूज़ कर रही हूँ. This tool is also available everywhere in Amazon or maybe any bakery shop you might get. It has 3 different variants to make any borders or any design or anything. So I'm using this right now. This one. First हम मास्क का जो शेप है रेक्टेंगल वो कट करेंगे. Sometimes you need scale to have an even cutout, so use any scale if you have. Right? और हम ये यूज़ करेंगे एज अ टूल फॉर आवर border. So we need border this much, 2 sides, ऊपर नीचे. I will quickly show you how to use this.
से। इसे बहुत ही ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, वेरी लाइटली। अगर जब ज़्यादा प्रेस कर देंगे तो बहुत ही डेंट हो जाएगा एंड इट विल ब्रेक योर फॉन्डेंट। हम बना रहे हैं 2 साइड्स। So now इसे हम करेंगे फ्लिप लाइक दिस, बिकॉज ये अपना मास्क फ्लिप होता है थोड़ा, तो हम इसे कर्टन इफेक्ट देंगे। तो ऐसा लगेगा जैसे कि हमने ये खोला है और बंद किया है। It's called curtain effect. Like this. It looks like this, but when you open it, ऐसा लगता है जैसे कि हमने मास्क कभी खोला हुआ है, राइट? नाउ अगेन स्लोली ओपन इट, बिकॉज हमें इसे भी कवर करना है। तो यू नो हाउ आपके इसमें लाइंस आ चुकी है, तो आप इसे वापस यूज़ कर सकते हैं। नाउ आई विल शो यू वन मोर थिंग हियर। Apply it very lightly at the edge and then apply the mask design. It will look like our mask that we use. Right? अगर आपका एक्सेस फॉन्डेंट है तो आप उसे कट कर सकते हैं। Just cut it from both the sides and your mask is ready. Again you can do it like this and keep it. Thank you Radhe. Now your mask is ready. अभी हम इसे साइड के स्ट्रैप्स बनाएंगे। For straps it's very easy, you can just remove 2 strips from fondant and then thin it out a little bit. इसे थिन कर दिया है हमने। Now I will stick it जहाँ पे भी हमें करना है वहाँ पे आप स्टिक कर दीजिए इसे। आपको लगता है आपका ज़्यादा है तो यू कैन ऑलवेज रिमूव द फॉन्डेंट बिकॉज इट इज़ गोइंग इनसाइड द मास्क, तो इट्स ओके।
Now we do it other side, same way how we did here. नाउ मास्क के पीछे आप वाटर या ग्लू यूज़ कीजिए। एंड देन स्टिक। Now you can see the mask. Now again we are rolling it. और मैं आपको अल्फाबेट्स दिखा देती हूँ क्विकली। नाउ अल्फ़ाबेट्स आते हैं बहुत शेप्स एंड डिफरेंट वेराइटीज़ में। जैसे कि मेरे पास ये प्लास्टिक का बड़ा है ए, देन आई हैव स्टील में, देन आई हैव अगेन प्लास्टिक लाइक कटर्स लाइक स्टैम्प्स। सो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल है। तो मैं ऐसे ही रैंडमली आई एम यूजिंग टू शो यू। नाउ दिस इज डी, keep it aside। हम करेंगे हैप्पी। अगर आपका फॉन्डेंट कभी कभार ऐसे कटर्स में स्टिक हो जाता है तो वरी नॉट, आपका ये जो नाइफ है जस्ट स्लोली उसे ऐसे पुश कीजिए एंड देन यू कैन रिमूव इट स्लोली योर फॉन्डेंट and then reshape it a little bit. So it is done, right? Again show you how to place it on. Just use water and then place it anywhere wherever you feel like. C, happy D, you can see here. Now you can even color these
if you want, आराम से very nicely with these lustradas. Very beautiful golden color. See the D with golden color. See how nicely the gold color is very nice. It's very bright and I just love it. अभी हम हमारे ये बेचारे जो रह गए थे फ्लावर्स, हम उसे प्लेस करेंगे. जब हम केक के ऊपर प्लेस करते हैं तो आप इसे डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ये गिरेगा नहीं केक के ऊपर से. व्हेन यू आर पुटिंग ऑन द साइड ऑफ द केक तो हमें सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है. सो क्योंकि मैं इधर ऊपर प्लेस कर रही हूँ तो मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्टली उसे ग्लू से अटैच करके या वाटर से अटैच करके मैं इसे प्लेस कर सकती हूँ. लाइक दिस. और जो साइड में प्लेस करना है हमें, इधर साइड में या कहीं पे भी, तो हमें सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है. So you can use toothpicks or any dowels or anything to just place it inside. Add little water or gum and then push it on the cake. See, it is stuck. Right, now one more is left. Again we will do it that way. And then it is stuck. Now can you see how it is stuck on both the sides and on top of the cake? So हमारी ये फ्लावर इफेक्ट की केक रेडी है आज with the wonderful cake mix. You can see how wonderful the fondant texture is, the luster dust color is, the fondant colors, the gel colors, everything is so nice here. And I have been using this product since years, and I hope you guys enjoyed the workshop. And before signing out, I have to show you the cake. सी मैंने ये केक निकाल के रखी है. यू कैन सी हाउ बाउंसिंग द केक इज, हाउ सॉफ्ट द केक इज. इनका प्रीमिक्स बहुत ही अमेजिंग है. सी हाउ ब्यूटिफुल द टेक्सचर इज, हाउ सॉफ्ट द केक इज. इट्स वेरी नाइस. एंड वन मोर थिंग, मैं आपको यही केक अभी लाइव कट करके दिखाती हूँ. द लेयर्स सो अमेजिंग इट इज़. आई विल शो यू राइट नाउ.
See, this is the double chocolate cake that I made. It has chocolate chips in it, it has ganache and in Baxter ka chocolate premix. See the texture, see the softness, how wonderful. See. I hope you all enjoyed as much as I enjoyed working right now here and showing you my tips and tricks using Baxter company के products. और if we have 5 minutes, आप सबको अगर जो कोई भी questions है या answers है, queries है, please आप suggest करिए, पूछिए मुझे. I am free right now for 5 minutes if you all are. I am very happy to announce right now. और हम इस वर्कशॉप का सरप्राइज हैम्पर विनर भी अभी अनाउंस करेंगे. Okay, so we have a winner here. The largest number of share and comment goes to बकुल श्रीमली. Congratulations, आपको मिलता है Baxter की तरफ से a surprise hamper. Please contact Baxter and आप अपना details उन्हें share कर दीजिए. वो लोग आपको घर बैठे आपको आपका hamper पहुंचाएंगे. Thank you all so much and to purchase their products you can get them from Amazon, Flipkart, Meesho और उनके खुद के वेबसाइट से अगर जो आप परचेज करते हैं तो आपको 15% डिस्काउंट मिलता है, which is a very good deal. So go ahead, happy baking, enjoy and thank you all so much and for having such patience and I hope you all enjoyed the workshop. Bye.